मैम रिकॉर्डिंग कर दूँ? थैंक यू। सेंचुरी मैम हाँ, ठीक है। और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर हम ग्रिड में लेंगे। ठीक है। और हाँ, फिर उसके बाद जो निकाल लेंगे, तो मैंने निकाला है, तो ये मेरा बुध निकला है। अच्छा, दशा निकाली है आपने अपनी? हाँ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे एक बार। 23 23 9 9 1980 1980 19, ठीक है ना? ये आपकी है। अब यहाँ पे हमने क्या प्लस करना है? 3 + 2 6। मैम 25 है। अच्छा 25 है, ओके 25 9। डन, ठीक है। हाँ, 23 9 23 9 23 9 या 25 9? 23 9 मैम, सॉरी। ओके। 3 + 2 5 5 प्लस कर लिया, यानी कि पहली जो दशा होगी वो बुध की होगी, बुध की होगी। ठीक है ना? अब साथ में मेरे साथ प्लस करते जाए तो आप समझ में आएगा। मैम मेरा ड्राइवर ये कंडक्टर दोनों 5 है। ठीक है, अभी उसको छोड़ दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। अब हम दशा निकालना समझ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ दशा हाँ। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे 5 आया, 1980 में हम 5 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 1985। अब 5 के बाद किसका आता है? 5 के बाद आगे आपका शुक्र का, हम्म वीनस का। हाँ, प्लस कर देंगे। 6 प्लस कर देंगे। हाँ, 1985 + 6 कितना होगा? 1991। शुक्र के बाद 19 है। केतु। केतु। हाँ अब 7 प्लस कर देंगे, हाँ। 1998। देन केतु के बाद शनि। शनि। शनि को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1998 + 8 2016। 2006। शनि के बाद मैम शनि के बाद आ गया मंगल। मंगल। 2006 + 9 2015। 2015। मंगल के बाद दोबारा साइकिल रीओपन हो गई, 1 से शुरू हो जाएगी। 2016। मैम 2000 ये सन वाला काम कब करेगा? 15 से 16 के बीच में? क्या? मतलब जो सन हमारी दशा काम कब करेगी? ये चलिए, 2015 से मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले एक बार मेरे को हाँ सारा कैलकुलेट करने दो, ठीक है ना? फिर मैं हाँ बताती हूँ। 2016, पहले मैं करंट एज तक पहुंच जाऊं आपके, जो हाँ करंट हाँ। दशा चल रही है। +1, देन +2। 18 18। मैं आप डायरेक्ट इसमें कर रही हूँ 2018। फिर किसकी दशा आएगी? गुरु की। गुरु के। +3, 2021। 21। गुरु के बाद राहु, 2025। 5। अब यहां तक सन 2015 से 2016 सन की दशा, ठीक है ना? जैसे अब शुरुआत जब हुई थी, जब आप का जन्म हुआ था, तो 1980 से 1985 तक मर्क्यूरी की दशा चली थी, बुध की। हाँ, उसके बाद 85 से 91 तक वीनस की। शुक्र। 91 से 98 तक केतु। 98 से 2006 तक शनि की। सन। 2006 से 2015 मंगल की। 2015 से 16 सूर्य की। अब 16 to 80 मून, 18 to 21 जुपिटर, और 21 से लेकर 25 तक अब जो आपकी दशा चल राहु। रही है वो है राहु की। समझ में आया?
दशा निकालनी आ गई समझ में? हम्म। अब निकालना है अंतरदशा। यस मैम। मैम इसमें जो दशा निकला है और हम्म जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में दशा निकलता है वो अलग दोनों अलग अलग होगा, अलग है, दोनों अलग है। लेकिन काम कौन सा ज्यादा करता है? देखो जब आप निम्नलॉजिकली देख रहे हो तो निम्नलॉजिकली दशा देखो। काम दोनों ही करता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, लेकिन ओके जिस पद्धति का जिस टाइम यूज कर रहे हो उसी को फॉलो करो। ओके ठीक है मैम, ना? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मेरी बूथ चल रहा है। हम्म ये है कि फॉलो हमने जब कौन सी पद्धति कर रहे हो उसी को फॉलो करेंगे। एस्ट्रोलॉजी ओके से मैम। देख रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी को करोगे, तब आप इसकी दशा नहीं लोगे। हाँ ठीक है ना? अब डेट ऑफ बर्थ है 23/19/90 1980। जी हाँ। हमने अब यहाँ पे अंतरदशा निकालनी है। दशा हमने निकालनी, अंतरदशा निकालनी है। तो अंतरदशा जो निकालनी है करंट ईयर की, या जिस ईयर के आप निकालना चाहते हो उस ईयर की। हम यहाँ पे जैसे दशा में तो हमने डेट ऑफ बर्थ से काउंटिंग करी थी ना, हाँ हाँ बर्थ डेट से, लेकिन अंतरदशा में जिस ईयर की निकालनी है हम डायरेक्ट उसी की करेंगे। अब मान लीजिए अभी ओके। चल रहा है 2023, 3। तो सितंबर 23 का चला गया है। अब यहाँ पे बताइए मुझे आपकी 2023 में डेट, जो आपका बर्थडे आया था वो किस दिन आया था? अपना कैलेंडर देखिए और बताइए। 23 का मैडम तो कोई आया नहीं मैम, 23 मतलब सॉरी 22 का पूछ 22, हाँ राइट, 22, 22, 22 में हम्म। बताइए किस दिन आया था? हाँ जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप? एक बार कैलेंडर देखिए और मुझे बताइए। मैम ये शुक्रवार को आया था, फ्राइडे। फ्राइडे। तो देखिए, डेट हमने ले ली, मंथ हमने लिया, ईयर का इनिशियल नंबर 20, जो सेंचुरी उसे हमने छोड़ दिया, सिर्फ 23 लिया। ठीक है ना, ये ईयर। उसके बाद हमने डे लेना है। डे क्या आया था? मैडम 22 लीजिए। सॉरी, थैंक यू। डेट मैम हमने ये क्या लेना है? 23 लिया, फिर क्या लिया, 9 लिया, हाँ, फिर 22 ले लिया। और फ्राइडे पड़ता है तो फ्राइडे किसका हो गया? वीनस, शुक्र का। शुक्र का। ये तो आपको पता है ना कि मून का 2 नंबर, सन का 1 नंबर, ये सारा तो हाँ बेसिक जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंगली हमने नंबर ले लेना है। अगर फ्राइडे है तो 6, हाँ। संडे है तो 1, मंडे है तो 2, ट्यूसडे है तो 9, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम संडे लिख, 1 है तो शनिवार आ गया 9। हाँ 9, सॉरी 6। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। अच्छा 23 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 6, क्या आया? 60। पता नहीं। यानी कि 6, जो अंतरदशा 6 चल रही है वो आपकी वीनस की चल रही है। राहु की दशा शुक्र है के। अंतरदशा शुक्र की। क्लियर? हम्म, हम्म। ठीक है, अब आते हैं प्रयांतर दशा में। मैडम उनसे पूछिए पैसे कैसे आ रहे हैं ये साल। हाँ जी बताइए, शीतल जी बताइए, हाँ पैसे आ मैम रहे हैं कुछ? राखी। हाँ पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कुछ मनी आ रही है? या कुछ नया हाँ आइटम मैम, बहुत खरीदा मजा है? आ रहा है, बहुत आ रहा है। कुछ खरीदा है नया आइटम? हाँ मैंने खरीदा भी है बहुत टाइम, और पैसे भी आ रहे हैं। चलो बढ़िया फिर तो। मैम ये कैसे पता चला? हाँ? यही तो सीक्रेट है। ये हम आगे बताएंगे। मैम ये पैसे कब तक आएंगे ये भी बता दीजिए। वो भी पता चलेगा कब तक आएंगे। पहले समझिए, आपकी पता है डेट ऑफ बर्थ में ही ना 5 है। सबसे पहली बात तो ये है। हम्म। तो 5 नंबर जो होता है वो मनी का होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ जाए ना, हाँ। उसकी लाइफ में फाइनेंशियली जो पावर है वो थोड़ी स्ट्रांग रहती है। मतलब 5 नंबर जो है, कह सकते हैं अच्छा नंबर है मनी के लिए। अच्छा अच्छा। इसीलिए आपको कभी इतनी हर्डल्स नहीं हुई होगी। अगर कहा जाए धोखे नहीं मिले, मैम कभी नहीं। धोखे मिले,
नहीं, कोई खास नहीं नहीं ना, मिले हैं, बट मैं सेटल कर लेती हूँ। बस वो तो आप पूरी ग्रेड स्टडी होगी ना, तब पता चलेगा कि कैसे स्टडी कर। ओके, अब आते हैं अंतरदशा पे। हमने दशा निकालनी, अंतरदशा निकालनी, प्रातः अंतरदशा निकालेंगे। अब प्रांतर दशा हमने वहीं से शुरू करनी है, जैसे कि हमने अंतरदशा जो निकाली है 6 आई थी हमारे पास, हाँ, यानी कि 6 से ही हमारी प्रांतर दशा स्टार्ट हो जाएगी। पहला जो प्रांतर दशा आएगा वो 6 का ही आएगा। मतलब 48 डे। हाँ, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी ना, ये वाले हमारा 6 आया था ना, तो पहली प्रांतर दशा 6 की ही हाँ, आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, कैलकुलेशन कर, मान लीजिए 2023, अगर मैं 2023 में करती हूँ, तो 2023 में आपका बर्थडे कब आता है, कैलेंडर देखिएगा, उसके एक मिनट। बाद यहाँ पे डे लिखिएगा और उसको प्लस कर दीजिएगा, तो जो भी आएगा उससे आपकी प्रांतर दशा शुरू होगी। ठीक है ना? मैम अभी अभी कैसे चालू होगी 2002 की? 2022 की तो 6 चल रही है ना, 23 सितंबर, ये जो आपका बर्थडे आएगा ना सितंबर तक, उस सितंबर तब तक तक 6 बर्थडे चलेगा। तक, हाँ, अंतरदशा 6 की ही रहेगी। लेकिन बर्थडे टू बर्थडे नहीं, आपकी अंतर, हाँ, प्रातः दशा चेंज होगी ना? एक मिनट, क्या कहा? प्रांतर दशा ना, मैम प्रातः दशा चेंज होगी। हाँ, प्रांतर दशा चेंज होगी इसमें। ठीक है ना? दशा आपकी 4 की चलेगी, 4 नंबर की, कब तक? 2025 तक। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम करंट का अंतरदशा निकाल रहे हैं, तो वो 6 है। मैम, ये 2025 तक 4 की चलेगी। हम्म, इसमें शुक्र की प्रांतः दशा चलेगी 1 साल तक। नहीं, 1 साल तक नहीं, क्योंकि देखिए 21 का मैंने नहीं निकाला है यहाँ पर। 2021 में हो सकता है कुछ और अंतरदशा होगी। 2022 अच्छा। का मैंने निकाला है, 21 का नहीं निकाला है। हाँ, तो 22 का वीनस आया है। ठीक है ना, वो अच्छा, फिर हमने, तो 22 जब तक रहेगा तब तक शुक्र रहेगा। हाँ, आपके बर्थ डेट तक। हाँ, ठीक है ना, उसके बर्थडे तो टू बाद आगे चेंज होगा। 23 में सैटर्न आएंगे मैडम। बर्थ। जी, तो अब यहाँ पे जो आपके बर्थडे 22 से 23 तक, बीच में तब तक अंतर दशा पैसा के आएगा। साथ साथ प्रांतर दशा भी चेंज होगी। तो प्रांतर दशा के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, रूल है, इसको समझिए। हमारे जो पूरे ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। हाँ, तो 365 डेज और जो हमारी साइकिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लैनेट की जो साइकिल है, उसका टोटल होता है 45 ईयर। अब 45 ईयर को डिवाइडेड कर देंगे 965 से, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे हमने अच्छा। इसको 1 को छोड़ देना है, हमने 8 को ले लेना है। ठीक है, अब ये सारे हमारे प्लैनेट है 1 to 9। सूर्य का हम एक निकालना मिनट। है, सूर्य कितने दिन के लिए आता है, तो 1 × 8 = 8 डेज। मतलब सूर्य सबसे कम टाइम के लिए आता है। हाँ, सूर्य सबसे कम टाइम के लिए आता है। फिर उसके बाद मून आता है 16 डेज के लिए, 8 × 2, देन 3 × 8 24 डेज, 4 × 8 32 डेज। राहु 32 डेज के लिए आएगा, मतलब सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 हाँ मैम, तो 40 मेरा डेज जैसे के अभी लिए, 6 का है तो ये 48 डे चलेगा। 48 डेज चलेगा। लेकिन अभी आपका 6 का शुरू हुआ है ना, तो 6 पहली आपकी अंतरदशा होगी, यानी कि कितने दिन के लिए आएगी 6 की? 6 × 8 48 डेज, राइट। ठीक है ना? अब इसके तो बाद किसकी आएगी? इसका मतलब है मैडम। मैम ये इसका नाम हाँ, क्या होगा? मतलब अच्छा, शुक्र का ही हुआ। हाँ जी, मतलब बोलिए। शुक्र भी, मेरा शुक्र प्रांत दशा भी अंत दशा भी है अभी। हाँ, बिल्कुल, शुरुआत उसी से होगी। जी, हाँ, बोलिए। मैं मैडम, हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, शीतल जी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, बोलिए। अब प्रांतरदशा में जो है अंतरदशा में
हम्म 6 आया ना, हम्म 6 आते 48 डे तक उसमें भी 6 रहेगा। नहीं नहीं, हम प्रयांतर दशा तक ही निकालेंगे। उससे आगे डिवाइड करना है तो वो अलग चीज है, लेकिन हम प्रयांतर दशा तक ही देखते हैं, नहीं नहीं 48 मैडम, डेज। मेरा बोलने का मतलब था कि 6 दशा अंतरदशा में साल में 6 आना, साल का निकाले तो 6 आना स्टार्टिंग में, उसमें फिर हम स्टार्टिंग 48 डेज है ना, 6 में 6 हाँ, अंतरदशा स्टार्टिंग रहेंगे, 48 डेज, प्रांतरदशा राइट। रहेंगे। हाँ, हाँ, प्रयांतर दशा उसके 48। बाद फिर 7 का चलता रहता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर अब 7 अच्छा का आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक मैम है। एक क्वेश्चन। हाँ जी। मैम ये जो तीनों है, दशा, अंतरदशा और प्रांतरदशा, ये हम्म तीनों बर्थडे टू बर्थडे चलेगा ना कैलकुलेशन? दशा जो है ना, वो ईयर वाइज चलेगा, क्योंकि दशा में हम मंथ नहीं लेते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन की होगी तो। तो वो कैलेंडर ईयर में चलेगा हाँ, वो दशा? कैलेंडर ईयर में चलेगा। अंतरदशा है, उसमें बर्थ वो आ जाती है। ईयर टू ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर। हाँ, कैलेंडर ईयर। अंतरदशा जो होगी वो डेट ऑफ बर्थडे टू डेट ऑफ बर्थडे। बर्थ टू, हाँ, बर्थ टू बर्थ। ठीक है ना। अब बर्थ टू बर्थ बीच में जो डेज आएंगे ना, 365 डेज, उसको प्रयांतर दशा में डिवाइडेड करना है। यानी और कि इसका सितंबर मतलब से समझ लीजिए इनका 6 नंबर शुरू है, तो सितंबर से 48 वीनस का डेज इनका विनस चलेगा। 48 डेज। तो अब ये भी 48 बर्थडे डेज, टू बर्थडे चलेगा। बिल्कुल। तो 48 डेज अप्रोक्स कर लीजिए कि 1 मंथ 30 मंथ का होता है, तो 30 + 10, मतलब 1 and 1/4 मंथ अराउंड टू दिस। ठीक है ना। वन आवर 18 डेज चलेगा। हाँ, वन इस मंथ तरह से। 18 डेज। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है देन मैम। सेट मैम अभी मेरा कौन सा चल रहा है प्रांतः दशा? एक सेकेंड, आपकी अभी क्या चल रहा है? अभी राहु की और उसमें शुक्र। नहीं नहीं नहीं, शुक्र तो चल रहा है, नहीं, मंथ वो तो कौन सा 20 चल रहा है? मेरे बर्थडे में था ना। जनवरी चल रहा है ना, तो अब सितंबर। जनवरी। सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिसंबर, दिसंबर, एंड जनवरी। 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 1 2 3 4 5, 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 5 सैटर्न मंथ। होगा मैम, सैटर्न। हाँ, अप्रोक्स सैटर्न तक होगा। सैटर्न। देखिए, इसकी फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मंथ के अकॉर्डिंगली, कि 30 30 डेज डिवाइडेड करके। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट मैं बाद में इसको आपकी हेल्प से सॉल्व कर दूंगी। ठीक है ना। अभी सिर्फ समझ लो कि यानी जो तरह से। सीक्वेंस एक तरफ लिखा होगा दूसरी तरफ उतने ही अंक में हमने उसको डिवाइड करना है। ये 8 से, जैसे 8 डे, 16 डे, ऐसे करते चले बिल्कुल उसको। फिर बिल्कुल फिर उसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनर डे में चले जाएंगे। बिल्कुल, वो माइनर डे में चले जाएंगे, बिल्कुल। अब 8 का आएगा तो, शनि हो गया। हाँ, तो इस तरह से ही आपने करना है। ठीक है ना। 64 डेज इस तरह से। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ जी, एक क्वेश्चन दशा। था जी। जो हाँ जी। जो आपने बताया जी इनको पैसे आएंगे, वो कैसे देखा है? राहु और शुक्र चल रहा था जी, वो समझ नहीं। वो प्रिडिक्शन आपने कैसे की? वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है, तो नेचुरल है, कुछ ना कुछ तो इनकम होगी ना। हाँ जी, वो जब भी राहु की महादशा भी तो। देखो, राहु दशा है, वो तो लंबी चलेगी ही चलेगी। अच्छा ठीक है जी। ना। तो इनके साथ खर्चे भी होते होंगे, क्योंकि राहु पैसा निकाल भी देता होगा कहीं ना कहीं से। खर्चे हाँ तो जी, पैसे होंगे वही तो मैं आते हैं सोच रहा पर हूँ। रुकते नहीं है। बट हाँ, पैसे बस जरूर बस मैं आएंगे। समझ गई आपकी बात। वो सिस्टम आपने मैम ये वही किया जी। मतलब ये दशा महादशा ये कितना काम करता है लाइफ में? दशा प्रांतः दशा पूरा काम करता है। पूरा प्रभाव डालता है। पूरा सारा चीज प्रभाव काम डालता करता है। है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी की अगर मैरिज देखनी है, अगर 6 की अंतरदशा आ रही हो, 6 का टाइम पीरियड आ रहा हो, तो उस टाइम पीरियड में मैरिज होने की भी संभावना होती है, शादी होती है। कुछ अभी आगे मैं बताऊंगी प्रिडिक्शन में कि किस किस इस टाइम पे शादी। कैलकुलेशन से हम तो महीना भी निकाल देंगे उसका जी। बिल्कुल अरे निकाल कौन सकते से हैं। महीने? बिल्कुल निकाल अगर सकते जोड़ हैं। मत निकाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। मैम अगर उसका शुक्र एकदम नहीं आया, 40 साल के बाद आया तो? शुक्र, मतलब 6 नंबर। और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, और भी कॉम्बिनेशन होते हैं मैरिज के लिए। सिर्फ विनस ही नहीं होता, और भी होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक दशांतर दशा समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे चले। ओके, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
वैसे मैम क्या क्या कवर हो चुका है अभी तक? दशा कवर हो गई, और ये आपका अभी प्लैनेट्स के बारे में ही कवर हुआ है ना? हाँ, वन एंड आज योग करेंगे हम। अच्छा, आज कंजंक्शन कवर होंगे। आज कंजक्शन। ठीक है। योग क्या होता है मैम? मैं बताती हूँ अभी। आपने ग्रिड बनानी समझ ली ना, ग्रिड कैसे बनती है? हाँ। एक सेकेंड, शेयर करना है कहाँ से? मैम लेकिन ग्रिड का इंटरप्रिटेशन नहीं सीखा है ना अभी हमने। एक सेकेंड, वो ओके, योग में सीख जाओगे। योग में आ जाएगा वो बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मैं ग्रिड का ही कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जी, शीतल जी, आपने ग्रिड अपनी फिलअप करी है? हाँ मैम करिए। बताइए मुझे। मैम 3। 3। हाँ फिर बीच, मैम 3 बीच में आएगा। हाँ, 3 बीच में आएगा। मेरी आपने वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि नंबर्स कैसे होते हैं? मैम आपने ये सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 319 बताया था ना, 3 बीच में जो 319। आएगा, 3 तो नंबर 1 पर आएगा मैम, हाँ, ग्रिड के अकॉर्डिंग। 3, राइट 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 राइट, सॉरी। हाँ मैं भी सोचने लग गया कौन सी वीडियो में मैडम ने बता दिया ये। मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई जी। मैम, उस 1 नहीं है, 9 है। 9। 5 डबल बार हो गया क्योंकि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों 5 है। ठीक है। 2 8 यही है मैम। बस यही है। कंडक्टर दशा ड्राइवर से में आपको मिला था 6। दशा जो आई थी उससे आपको मिला अच्छा। 6। ठीक है, वो भी हमने फिलअप कर लिया। अंतरदशा से क्या मिला था? सॉरी, 8। दशा से मिला महादशा से राहु मिला था, अंतरदशा से 6 मिला था। हाँ, हाँ अंतरदशा से 6 नहीं मैम, अभी तो मेरा 9 चल रहा है ना। नहीं, अंतरदशा से 6। हाँ, अंतरदशा चेंज हो गई ना, तो मैंने अभी उसकी 9। कैलकुलेशन नहीं करी है अंतरदशा की। 9 है, 9 है। 9, ठीक है। और अंतरदशा हमने कैलकुलेशन नहीं करी थी, तो मैं अभी उसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। वो आप अपने आप कैलकुलेशन करिएगा। ग्रिड जो फिलअप करनी है वो इसी तरह से करनी है, जो हमारी दशा से आ रहा है, जो अंतरदशा से आ रहा है, मैम जो ये प्लैनेट। प्रातः 9 है और अंतः 6 से आएगा। हाँ, राइट। हाँ तो जो भी हमारा अंतरदशा, प्रांतरदशा और दशा से जो आ रहा है, वो सारा हम इस तरह से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। ये हमने हाँ ग्रिड तैयार कर दी। अब इसको पढ़ना है, जो हमारा काम है इसको स्टडी करना है, तो उसको हम हाँ समझेंगे मैम। कैसे करते हैं, ठीक है। मैडम एक सवाल है। हाँ जी। जैसा आप दशा ईयर से और डेट से हम्म दशा और अंतरदशा निकाले ना, वैसा मंथ से निकालने नहीं निकाल सकते? मंथ से देखो निकालते हैं, ऐसा नहीं है, कई लोग टाइम से भी निकालते हैं। टाइम टू जी टाइम भी होती है कैलकुलेशन या इसकी, बट वो थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड है। होता है, मेरे पास है उसका भी थोड़ा सा स्टडी, बट मैंने उसमें ना अभी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस नहीं किया मैंने उसमें। वो बहुत जी ज्यादा जी टाइम हो जाता है ना, तो इस वजह से मैं उस पर गई नहीं। जी जी। ओके। ओके, अब इसको समझना है। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारा 1 and 9। 1 मतलब सूर्य और 9 मतलब मंगल। अब किसी भी ग्रिड में अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसकी क्या प्रिडिक्शन होगी? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर नहीं है। सन एंड मार्स बोथ आर फायरी प्लैनेट।
दोनों ही अग्नि तत्व है, सूर्य भी और मंगल भी। तो हाँ ये फुल ऑफ हीट है, बहुत ऊर्जा वाला, या कह सकते हैं कि एग्रेशन वाला नंबर है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नेटिव ऑलवेज रिमाइन एंग्री, गुस्से में रहने वाला होगा। नंबर 1 मोर एंग्री एंड नंबर 9 मोर एनर्जी। नंबर 1 जो है वो थोड़ा गुस्से वाला है, और नंबर 9 क्या है, उसमें एनर्जी भी है। तो नंबर 1 एंड 9 टुगेदर कैन इवन हिट एनीवन। कह सकते हैं कि इस नंबर के कॉम्बिनेशन में वो जो पर्सन है, जो भी नेटिव है, वो गुस्सा हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है। कह सकते हैं कि थप्पड़ भी मार सकता है अगर किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो। लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि सूर्य नंबर है, लीडर बनने की उसकी इच्छा होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल होते हैं, जो बोलना है मुंह पे बोल देंगे। प्राउड, कह सकते हैं किसी के सामने इनको झुकना नहीं पसंद है, ये झुकते नहीं है। दिस पीपल जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन एंड लर्नर, कह सकते हैं इनकी जो एजुकेशन होती है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 1-9 का कॉम्बिनेशन है। पोस्ट ग्रेजुएटेड हो सकते हैं, और इंजीनियर और सर्जन भी इनमें आते हैं। लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी के साथ इनको जुड़ के काम करना, या कह सकते हैं कि इनका जो नेचर होता है ना, वो बॉस वाला होता है, ये कहीं झुकते नहीं है। तो जॉब वगैरह करने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, किसी के अंडर ये काम करना पसंद नहीं करते हैं। सेल्फिश होते हैं थोड़े से, सेल्फ फोकस, अपने आप को पहले देखेंगे, बाकी सबको बाद में देखेंगे। अगर डेस्टिनी और बेसिक 1 है तो सबसे पहले वो अपने बारे में ही सोचेंगे। और जब दशा अंतरदशा से, अगर मान लीजिए ग्रिड में नहीं है और टाइम पीरियड पे ये 1 एंड 9 आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे ये अपने बारे में सोचेंगे। और मैम इसमें एक एक्सेप्शन है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक एक्सेप्शन है, 9 और 1 अगर अपोजिट हो जाए तो ये सेल्फिश नहीं होंगे। मीन्स, मतलब जैसे आपने बोला कि बेसिक 1 हो और डेस्टिनी 9 हो तो ये सेल्फिश होंगे। अगर इसमें बेसिक 9 हो जाए और डेस्टिनी 1 हो जाए तब ये सेल्फिश नहीं होंगे। ओके। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही हूँ, 9-1 का कॉम्बिनेशन है मेरा। ठीक है। मंगल सीधा मुख पे बोलता है पर साफ बोलता है, पीठ पीछे हाँ नहीं बिल्कुल बोलता, इसीलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। इट्स हेल्प समवन, ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, हेल्प करते हैं। देन ऑन देयर ओन टर्म्स, और जिसके भी बारे में सोचेंगे अपनी ही टर्म एंड कंडीशन पे सोचेंगे, पहले अपना जरूर सोचेंगे उसमें, तभी ये दूसरों की हेल्प करते हैं। 1-1 और 9-9, अब यहाँ पे 1 और 9 था, लेकिन दशा अंतरदशा प्रांतर दशा से डबल हो जाए तो ये वेरी डोमिनेटिंग, मतलब दूसरों को दबाने वाले, फ्रस्ट्रेशन, और मे बी हिट पीपल एंड किड्स, और थ्रो अ थिंग, जैसे कि कुछ चीज फेंक देना गुस्से में, तो वो चीज इनमें देखी जाती है। अब यहाँ तक 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन समझा है। आउटब्रस्ट, एंगर, कह सकते हैं देर, ये सारा मैंने जो ऊपर कॉम्बिनेशन बताया है ये सब उसी को दोबारा से लिखा हुआ है, तो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ दोबारा, ठीक है ना। अब कुछ चीजें मैं बता देती हूँ, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ये लोग हायर एजुकेशन तक पढ़ते हैं। इफ देयर इज 1-1, अगर मान लीजिए 1-1 आ रहा है, देन स्टडी इज स्लो। सिंगल 1 अच्छा है, 1-1 हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आएगी। 9-9 विल बी अ प्रॉब्लम इन स्टडी, सेम एज इट इज 9-9 भी प्रॉब्लम देगा। देयर इज अ फेयर टू फेलिंग, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर आ जाता है, क्योंकि 9 था, उनके अंदर पावर थी, एनर्जी थी, लेकिन 9-9 आने की वजह से कहीं ना कहीं एक डर उनके अंदर आ जाता है कि कहीं मैं, मेरे नंबर कम ना आ जाए, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, इनको चाहिए आगे रहना। बट क्या होता है, जब कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से डर जाते हैं कि कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टडी में प्रॉब्लम आ जाती है।
1-9 कॉम्बिनेशन एम्बिशियस का होता है, स्ट्रॉन्ग, फेयरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर्ग्यूमेटिव और केयरलेस थ्रू द फैमिली। थोड़ा सा ये फैमिली के बारे में वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा 9 and 1 का कॉम्बिनेशन। दे लर्न थिंग इन लाइफ बाय एक्सपीरियंस। ये लोग अपनी एक्सपीरियंस से जो चीज करते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। लीडर होते हैं, करेज, फाइटर, फैशन डिजाइनर, इंजीनियर, इस तरह के इसमें फील्ड देखी जाती है। मैम एक चीज पूछनी थी। हम्म, ये जो आप कॉम्बिनेशन बता रही है ये ड्राइवर एंड कंडक्टर का बता रही है कि नॉर्मली अगर किसी के चार्ट में सिर्फ 1 and 9 है और कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 और 9 ही बस हो। नहीं नहीं, कम से कम ये एक दो तो और होगा। हाँ बिल्कुल एक दो और होगा, बट हम क्या कर रहे हैं अब, पहले स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो पहले कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्रिड बताई थी तो चकोरदिस्ट्री, निम्बोलॉजी, एस्पेक्ट हाँ ये बताया था ना। तो हाँ उसमें सबसे बिल्कुल। पहले हमने निम्बोलॉजी लिया था। निम्बोलॉजी का मीन्स दो नंबर कॉम्बाइंड हो, यानी कि 9-1 3-1 इस तरह हम्म। से। तो पहले हम उन नंबर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके। ये सारे नंबर्स को, जैसे कि 9-5 आ गया डबल, इस तरह से 5-4 आ गया, 6-3 आ गया, तो इस तरह अच्छा, से जो पहले हम समझेंगे। जो सिर्फ वो 2 नंबर वाला है न्यूमरोलॉजी जिसमें आपने लिखा था, हम वो देखेंगे, उसके बाद वो दूर वाले ओपोनेंट्स और ये सब हाँ, देखेंगे। फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इस तरह से फिर एस्पेक्ट वगैरह, ये सारे नंबर्स को पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन पे आएंगे। लेकिन ओके। अब ये चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि अगर किसी के ग्रेड में और नंबर भी है, अभी हम्म। ये कि और नंबर है, 1 9 ही है, बाकी नंबर को अभी इग्नोर मार दीजिए, 1 9 और 3 मिसिंग है, तो ये जो सारी प्रिडिक्शन बताई है ये मैच करेगी, ओके। ओके। ठीक है ना, ये मैच करेगी। तो आप इसको भी समझना है अच्छे से। अब जैसे कि बाकी और नंबर नहीं है, 3-1 है, तो जो प्रिडिक्शन बताऊंगी वो मैच करेगी। अब आते हैं हम 3-1 पे। 3-1 यानी कि गुरु और सूर्य दोनों अच्छे प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट है ये भी। 9 नंबर अब यहाँ पे मिसिंग है, तो 3-1-9 है। हाईली लर्नर होते हैं क्योंकि नॉलेज भी है इनके पास, गुरु की वजह से हायर एजुकेशन होता है। कह सकते हैं कि अ, ये एक बार म्यूट कर दीजिएगा, पीछे से आवाज आ रही है जो। टाइम प्लेस कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या टाइम पीरियड चल रहा है वो जरूर देखना है। अगर कहा जाए तो जैसे कि आजकल ऑनलाइन स्टडीज होती है, तो 3-1 वाले जो ऑनलाइन है वो भी करते हैं। फेम इन प्रोफेशनल लाइफ, जो इनका प्रोफेशनल लाइफ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें कहीं ना कहीं फेम होते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस ओनली आफ्टर हार्ड वर्क, ये लोग हार्ड वर्क के बाद जो है इनको सक्सेस मिलती है। रोल ऑफ फादर इज इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ, अगर कहा जाए तो 3-1 जो है कॉम्बिनेशन, इनमें फादर की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। फॉर गर्ल आफ्टर मैरिज ऑल्सो, मतलब अगर लड़की की कुंडली में है, मतलब लड़की की ग्रिड में 3-1 है, तो मैरिज के बाद भी वो अपने फादर से ज्यादा अटैच रहती है। रोल ऑफ फादर इन एजुकेशन, उनका एजुकेशन में रहता है, वो इंस्पायरली उन्हें पुशअप करते हैं कि नहीं पढ़ो, आगे पढ़ो, तो इस तरह का योगदान रहता है। दे आर ऑलवेज रिस्पेक्ट ड्यू टू देयर विजडम एंड नॉलेज, ये दूसरों की जो मतलब हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और जो भी नॉलेज है उनके लिए प्रॉपर तैयार रहते हैं। लव टू गिव फ्री एडवाइस, दूसरों को एडवाइस देना इनको बहुत पसंद है। शार्प मेमोरी होती है, बहुत तेज मेमोरी होती है, विल रिमेम्बर एवरीथिंग एंड एवरी डिटेल्स। रिस्क टेकर भी होते हैं, क्योंकि सूर्य का नंबर है तो कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर ऐसा होता है कि रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। दे विल राइज हाईली, सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, ये आफ्टर हार्ड वर्क के बाद सक्सेस पाते हैं। काउंसलर, काउंसलर, टीचिंग प्रोफेशन, वेयर स्पीच इज इम्पोर्टेंट, जहां पे बोलने की चीज होती है, बोला जाता है, वहां पे 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस तरह के फील्ड में भी जा सकते हैं।
डिसीजन मेकिंग एंड विजडम, रिकॉग्नाइज नेम, फेम, ये अगेन मैंने वही चीज रिपीट करी हुई है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, जो इसमें मेन है उसको मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। दे आर इंटेलिजेंट, इंटरेस्टेड, स्पिरिचुअल बुक, दे लाइक टू रीड और लिसन, इनको स्पिरिचुअल बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है, रीड करना बहुत पसंद होता है, दूसरों को सुनना बहुत पसंद होता है। वोकेशनल और मैनेजमेंट एजुकेशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन, दे आर गुड काउंसलर, फादर एंड सन शुड स्टे टुगेदर, कह सकते हैं एमबीबीएस, बैंकर, जज, लीडर, इस तरह की ये स्टडी करते हैं। अब आते हैं 9-5। 9-5 का मतलब होता है बुद्धिमान योग। मार्स एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है? बुद्धि, और मार्स क्या है? एनर्जी, मतलब उसकी बुद्धि को एक एनर्जी मिल रही है। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो मार्स इंक्रीज मेमोरी स्पीड, जो उसकी स्पीड है उसको वो बढ़ा देगा, यानी कि उसकी बुद्धि को वो बढ़ा देगा। एक्सट्रीमली शार्पनेस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा शार्पनेस होती है। दे आर वेरी क्लेवर, ये बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, काम निकालना जानते हैं। विल ऑलवेज बी लुक टू मनी, ऐसे लोग हमेशा मनी को देखते हैं कि कहाँ से पैसा मिल रहा है। गुड स्ट्रेटजी होती है, ये अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। और वेरी क्लेवर थॉट इन मनी मेकिंग स्कीम, मतलब पैसे के लिए ये कुछ ना कुछ स्कीम जो है वो बनाते रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट, मंगल है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बोलना है साथ बोल देना है। ब्लंट होते हैं मतलब सोचना नहीं है, जो बोलना है बोल देना है। टॉक टू मच, ज्यादा बात करने वाला भी होते हैं, क्योंकि मरकरी है तो वो बहुत ज्यादा बात करते हैं और एनर्जी मिल रही है बात करने के लिए मंगल से, तो बात करने में काफी स्पीड होती है इनकी। ओके, करेजियस होते हैं। अच्छा, एक चीज पूछनी, शीतल जी, समझ में आ रहा है ना आपको? जी मेरे को बहुत बढ़िया आ रहा है जी। 9-5 है मेरे पास, एक भी है, 3 जी भी। बिल्कुल। शीतल जी, आपको समझ में आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ मैम, 9-5 मेरे पास भी है। ओके, समझ में आ रहा है फिर जो मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ? हाँ। ठीक है, ठीक है। मैरिड लाइफ नॉट डिस्टर्ब, अगर कहा जाए तो इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। गुड सेलमैन होते हैं, क्योंकि सेलमैन क्या होते हैं? सेलमैन का काम ही बहुत बोलना होता है, वो हर जगह जगह के अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ऐसे लोग गुड सेलमैन बन सकते हैं। किड्स विल, तो मैडम मैरिज मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं नहीं, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता। मैम अभी वन, आपने लिखा मैरिज लाइफ नॉट गुड बोल के लिखा है। लिखा है। ओ सॉरी, मैरिज लाइफ नॉट गुड, मतलब डिस्टर्ब होता वो है, सॉरी। सही लिखा है, मैरिज में ना व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते 5 और 9 के। मैग्नेटिक अट्रैक्शन जरूर होता है हाँ पर मैच नहीं करते। कारण क्या है? अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजिकली भी चंद्रमा और मंगल की दोस्ती नहीं होती है, बिल्कुल ये बिल्कुल मरकरी और मंगल की दोस्ती नहीं होती है। बिल्कुल। वो ऐसा है ना, मैरिज में बुद्धि लगा देगा, वहां मन की जरूरत होती है, वो लगेगी नहीं, इसीलिए। जी, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैरिज लाइफ में। अच्छा, किड्स विद दिस कॉम्बिनेशन विल बी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। अगर मान लीजिए एग्जाम टाइम चल रहा है किसी का, और एग्जाम टाइम में 9-5 वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो उस टाइम पे जो बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ेगा। दे टॉक अ लॉट्स, वो बातें भी बहुत करेगा। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ ना, तो ये जो बीच बीच में मैंने एग्जाम्स के बता दिए या मैरिज के बता दिए, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में आपको हेल्प करेगा। जो हम इवेंट प्रिडिक्शन करेंगे ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इवेंट में मदद मिलेगी आपको इससे। तो ये चीज आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। अगेन अब आते हैं, हमने 9-5 करा है, 9-5-5 हो जाए। अब पहले क्या था? सिंगल 5 था, लेकिन 5-5 हो जाए बाय चांस। ड्राइवर और कंडक्टर, जैसे कि शीतल जी की ग्रिड में था 5-5 था, मेरा है, हाँ मैम मेरा। 9 यस 9 मैम। है और 5-5 है। तो ये लोग सुपर माइंड होते हैं, इनका माइंड बहुत तेज होता है, बुद्धिमान योग है ये। 4 इज मिसिंग, मोर, इवन मोर क्लेवर कह सकते हैं। और शीतल जी वैसे ही बहुत क्लेवर है, ये मैंने इनको 2-3 दिन में समझ लिया। वेरी वेरी शार्प माइंडेड लाइक मोदी जी, मोदी जी की तरह उनका बहुत ही शार्प माइंड होता है।
will be look to cheat people and commit financial fraud. इनको मतलब समझ आ जाता है कि चीट पीपल कौन करेगा, या उनके साथ कभी चांस भी बन सकता है डबल 5 होने की वजह से। सिंगल 5 इज गुड, डबल 5 कहीं ना कहीं बैड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस इनके साथ फ्रॉड के भी हो सकते हैं। फ्रॉड कर भी और सकते हैं और हो भी कर भी सकता है, सकते हैं, दोनों काम है इसमें। बिल्कुल कर भी सकते हो हैं, भी सकता है, हाँ। मंगल जो है इनको एक एनर्जी दे देगा। अगर मंगल की एनर्जी मिल जाती है तो ये फ्रॉड कर भी सकती हैं। अब सॉरी, कर भी अब सकते हैं। नहीं, बस वो ग्रिड पढ़ रही हूँ मैं। वो एक्चुअल क्या है ना जी, बढ़िया के पास तो बुद्धि डबल होगी होगी, जी। जितने अब हाँ, सही बात है। अच्छा, आपने पहचान लिया, बनिए। ना वैसे भी बढ़िया के पास बुद्धि डबल होगी, बिल्कुल वहां नंबर बिल्कुल, 5 मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। डेफिनेटली। अब 9 एंड 555 सिंगल लाइन है और 555 है, यानी कि मंगल की एनर्जी है और 555 आ गया, तो ये भी सुपर माइंडेड है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाले हैं। दिमाग के नाम पे इनके पास बहुत ज्यादा एफर्ट होता है। बुद्धिमान योग ही कहेंगे इसको भी, बट फ्रॉड योग भी है, यहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है या कर सकते हैं। 4 इज मिसिंग, मनी लॉस के चांसेस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि 555 हो गया। 55 ठीक है, 555 थोड़ा सा खराब ज्यादा हो जाता है। वेरी वेरी क्लेवर होते हैं, ज्यादा से एक्सट्रीम शार्प माइंडेड होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने पे भी धोखा मिल सकता है। विल बी लुकिंग टू चीट पीपल और कमिटेड फाइनेंस फ्रॉड, चीट, फंड फ्रॉड, जैसे कि विजय माल्या टाइप दिस। ऑलवेज अ स्कीम गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम बनता रहता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वैसे करना है, मेरे को इस तरह से अपना मनी डेवलप करना है। बेसिकली जो स्कीम चलते हैं वो पैसों के मामले में ही चलते हैं। ऑलवेज थिंक चीटिंग पीपल एंड हाउ टू अर्न मनी, किस तरह से हम मनी कमाएं। तो 55, 555 इस तरह के जो नंबर अगर ग्रिड में आ जाए ना, तो ये लोग मल्टी काम कर सकते हैं, ऐसे इनकी नेचर होता है। कहीं से भी इनको पैसे चाहिए होता है, चाहे छोटा काम करे, कहीं कोई भी काम करने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। अब मैम जैसे आप ग्रिड समझा रहे हो, तो मैम इसमें दशा वाले नंबर्स लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, दशा वाले इंक्लूडेड है। और मैम वो नहीं लेंगे, जैसे 19 80 है तो 19 नहीं लेंगे ना, सेंचुरी नंबर जो। सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब आप सबने अपनी पहले मुझे बताइए, ग्रिड बनाई कि नहीं बनाई? हम्म। ग्रिड बनाओ, ठीक है ना, तब आपको प्रिडिक्शन करने में समझ में आएगा। आप देखोगे फिर जैसे जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो आप खुद समझ पाओगे कि किस तरह से ये प्रिडिक्शन बैठ रही है। अभी तक हमने पढ़ा है 9 और 5, 55 एंड 555। अब आते हैं हम 999 एंड 5, यहाँ पे मंगल की एनर्जी ज्यादा हो गई है डबल 9। जी। तो मंगल की एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये बुद्धू योग बन जाता है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना, जब गुस्सा दिमाग पे छा जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब ये कह सकते हैं स्लो लर्नर है, कहीं ना कहीं से जो लर्निंग करना है स्लो माइंड ऑफ करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ये ग्रेड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्लो लर्नर बता सकते हैं। 4 शुड बी मिसिंग, 4 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर वाली जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी थी उसमें भी 4 मिसिंग होना चाहिए, और इसमें भी। The speed of Mercury will be slow and there the mind will work in slow manner. यहाँ पे अब मरकरी जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। The native will be dumb and will not be able to think fast. जल्दी सोच नहीं पाएगा, सोचने में उसे टाइम लगेगा, कोई भी काम करने में उसे टाइम लगेगा। Will remain confused, कहीं ना कहीं से कंफ्यूज रहेगा। And also not be a good in study. May blindly follow other, ऐसे लोग दूसरों को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, वो सोचते नहीं है कि सही है या गलत है, उनको फॉलो करते हैं बस। बुद्धू योग कह सकते हैं, मेमोरी पावर इसमें लेस होती है, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अब मान लीजिए 99 या 55, ये दशा अंतरदशा से भी आ सकता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है 9 उसके पास ग्रिड में पहले ही हो, 5 उसके पास ग्रिड में पहले ही हो, लेकिन जब दशा अंतरदशा से 9 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दशा से 9 आ गया, अंतरदशा से 5 आ गया, तो उस टाइम पीरियड पे हम ये कॉम्बिनेशन मैच करेंगे।
मार्स एंड मर्क्यूरी, डबल 9 एंड डबल 5। अब हमने क्या किया था पहले, डबल 9 और सिंगल 5 कहा था, वो बुध योग है। बट यहाँ पे देखिए डबल 9 और डबल 5, यानी कि मंगल, मार्स की पावर भी बराबर होगी और मर्क्यूरी की पावर भी बराबर होगी है। तो द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी विल एट टाइम बी स्लो एंड एट टाइम विल बी फास्ट। मतलब ऐसे जो टाइम पीरियड है, तो कभी इनका जो कह सकते हैं कि कभी ये मतलब अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, मतलब कुछ भी जजमेंट चीज, नहीं ले पाएंगे इनकी हाँ, थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। प्रॉपरली। और सीखने, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कभी बहुत जल्दी कैचअप कर लेंगे और कभी टाइम लगेगा इनको। This person will be confused as both fast and slow mind will be work together। कोई काम करना है तो उनके माइंड में मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, इसी तरह का कंफ्यूजन चलता रहेगा। Will act in worried manner, will follow others as so do fraud on others से, मतलब ये दूसरे लोगों को फॉलो भी करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे भी कि हो सकता है कि फ्रॉड भी हो। ओके, दूसरों को फॉलो करते हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उन्हें पता है वो गलत है पर फिर भी वो फॉलो करते हैं। दूसरों को बोलने पर कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे कहीं कहा जाए तो। विल फॉलो अदर, ओके। 9 ट्रिपल 9 5 और डबल 9 डबल 5, स्लो लर्नर और एंजाइटी इंडिपेंडेंस माइंड कह सकते हैं, थॉट एक्शन फास्ट यूजिंग हर्ष वर्ड। मतलब अगर बोलेंगे, जब ये 5 नंबर की जो पावर है वो खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज जो है वो भी खराब होगी, लैंग्वेज खराब होगी और मर्डरर भी कह सकते हैं। बट मैं इसमें सिर्फ प्रिडिक्शन बता रही हूँ, ये सोचना मत। लेकिन अगर 9 की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रिपल 9 हो जाता है, तो उनके अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो डबल 5 या ट्रिपल 5 हो जाएगा, तो बोलने की लैंग्वेज भी खराब हो जाएगी। तो आप खुद समझिएगा कि किस तरह की प्रिडिक्शन हो सकती है इसके लिए। डबल 9 एंड डबल 5 अप एंड डाउन विल अर्न, कह सकते हैं कि अर्निंग के लिए अगर देखा जाए तो कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा, बट विल लॉस मनी कह सकते हैं। 9 एंड ट्रिपल 5 ऑडियो हो गए। अगर 9 आ रहा है, सिंगल 9 आ रहा है और ट्रिपल 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसके साथ धोखा होगा। 9 एंड 4, अब आते हैं मंगल एंड राहु। अब यहाँ पे देखिए बीच में एक नंबर मिसिंग है, यानी कि विरोधाभास नंबर बन गया। कहीं ना कहीं से इसको हम बंधन योग कहते हैं। बंधन योग मीन्स एक कमरे में किसी को बंद कर देना, ये ऐसा योग है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, जेल या पागलखाना, कुछ इस तरह का योग बन जाता है। अब नंबर 5 इज मिसिंग, दिस इज ऑल्सो नो एज अ बंधन योग or the combination with tie and bind the native and finishes the freedom। उनकी कहीं ना कहीं से फ्रीडम खत्म हो जाती है। अनसेटिस्फेक्शन, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है 9 एंड 4 अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो। दिस इज रिलेटेड टू आइदर पर्सन और इम्प्रेस द और इज बर्डन्ड बाय हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पे आएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी हो सकता है, जेल, लिटिगेशन या एनी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज। अगर किसी का 9 और 4 का टाइम पीरियड आ रहा है, मिसिंग नंबर 5 है, तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकती है। आप कह सकते हो कि क्या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, क्या हॉस्पिटल जा रहे हो, और अगर नहीं जा रहे हो तो आप उन्हें एडवाइस दे सकते हो कि आप एक बार चेकअप करा लो, या फिर एक रेमेडी के तौर पे हॉस्पिटल से एक कहते हैं ना कि कभी ऐसा योग आए तो वो चीज कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, मेडिसिन खाओ हॉस्पिटल जाके। मेडिसिन खाओ। जी बिल्कुल। तो इस तरह की आप प्रिडिक्शन इसमें कर सकते हो। कैनॉट कंट्रोल देयर स्पीच, ये अपनी बातों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कैन पास रिमार्क, लूजेस कमेंट और मिसबिहेव टाइप इनका नेचर होगा, कुछ भी गुस्से में ये बोल देंगे। दे विल अर्न मनी फ्रॉम हार्ड वर्क, ये लोग हार्ड वर्क से मनी कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी सिंगल 4 है।
मेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं, अनसडन एक्सपेंस एंड लॉसेस। 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं से वो मेंटल स्ट्रेस भी देगा और लॉसेस भी देगा। अबो प्रॉब्लम इंक्रीज विद 9444। मैंने जब 4 का कॉम्बिनेशन आपको समझाया था, 4 की प्रिडिक्शन आपको बताई थी, तो मैंने कहा था कि सिंगल नंबर खराब होता है, ट्रिपल नंबर खराब होता है, लेकिन डबल की कंपेयर में आएगा तो वो ठीक होगा। अब मान लीजिए किसी का हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन रहा है, यानी कि 1 एंड 4 का, वो कहता है कि मेरी हेल्थ इश्यूज है, तो वो कब ठीक होगी? जब वो 4 डबल 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएगी। 9 एंड डबल 4। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। समझ में आ रहा है? आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी कि जब डबल फोर होगा तो देखेंगे कि सिंगल फोर में तो वो खराब जाएगा, डबल जी, फोर में क्या होगा जी? डबल 4 में उसकी हेल्थ इश्यूज ठीक होएगी। और थ्री में खराब हो जाएंगे ज्यादा, हाँ, 3 में ज्यादा खराब हो जाएगा। थ्री फोर में ज्यादा खराब। जी, 4 टाइम 3 आ जाए, सॉरी 3 टाइम 4 आ जाए तो वो खराब हो जाएगा। अब मंगल एंड राहु, यहाँ पे 9 और डबल 4 दिया हुआ है। पहले सिंगल 4 हमने करा था, अब डबल 4 आ गया। नोट, इफ देयर इज डबल 4 और 4 इज इन इवन नंबर, अगर इवन नंबर में है तो दिस प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस। जो प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे लिटिगेशन की हो, चाहे जेल की हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की हो, कोई भी प्रॉब्लम जो चल रही थी, वो विल बी रिकवर। कहीं ना कहीं से वो रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी फ्रॉम इलनेस एंड विल। अगर लिटिगेशन का चल रहा है या जेल का चल रहा है, तो बेल भी इसको उस टाइम पीरियड पे मिल जाएगी। डबल 4 और इवन 4 ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ बंधन योग, कहीं ना कहीं से डबल 4 जो है और इवन 4 है, ये बंधन योग को खत्म करता है। यानी कि जो 9-4 में बंधन योग बन रहा था, डबल 4 आने पे बंधन योग थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डबल 9 एंड 4। अभी हमने 9 एंड डबल 4 करा था, देन डबल 9 और 4। विथ डबल 9 मार्स इज वीक। यहाँ पे अब मार्स क्या है, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 जो है वो बढ़ गया है। 1 to 9 में 4 और 8 को छोड़ के जब भी कोई नंबर डबल होगा तो वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नेगेटिव को। ये कहीं ना कहीं जो योग है उसे इंक्रीज कर देगा, जो हेल्थ इश्यूज है उसको बढ़ा देगा कह सकते हैं, या जो भी इनका लिटिगेशन का या जो भी चल रहा है जेल इश्यूज, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। सिंगल लाइन डबल 4 गुड, सिंगल लाइन 4 बैड, डबल लाइन उसको और इंक्रीज कर देगा। अनसेटिस्फेक्शन और फ्रैक्शन हो जाएगा, में फेस हेल्थ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और हेल्थ प्रॉब्लम इनके साथ ज्यादा हो जाएगी। इवन कह सकते हैं प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। डबल लाइन हो जाए, ट्रिपल लाइन हो जाए, ट्रिपल 4 हो जाए, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ जाएगी, आउट ऑफ द कंट्रोल कह सकते हैं हम, बाहर निकल जाएगी। अब आते हैं 5 एंड 4। अभी हमने हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करी थी, अब 5 नंबर यहाँ पे आ गया है। 5 क्या है? बुध का नंबर, कहीं ना कहीं से पैसों का नंबर है, मनी का नंबर है। वो किसके साथ आ गया? राहु के साथ। तो यहाँ पे भी एक बंधन योग बनता है। 9-4 में भी बंधन योग बनता है, 5-4 में भी बंधन योग बनता है। अगेन यहाँ पे 9 शुड बी मिसिंग, 9 मिस होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नो एज अ बंधन योग ऑन द कॉम्बिनेशन। ये एक बंधन योग बनेगा, कहीं ना कहीं से सेम प्रॉब्लम इसके साथ आएगी, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। विल अर्न गुड मनी बट विल स्पेंड एवरीथिंग। जो मनी कमाएगा वो निकल जाएगा। डिफिकल्टी टू देम टू सेव मनी। ऐसे लोगों को पैसा बचाने में मुश्किल होती है, सेव नहीं कर पाते। नॉट गुड फॉर बिजनेस। अगर इस टाइम पीरियड पे कोई आता है, कहता है मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, 5-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम मना करेंगे कि नहीं, बिजनेस नॉट गुड, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। 1 सेकेंड।
जी। ऑब्स्टिकल इन लाइफ, जब इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा 5-4 का, तो ऑब्स्टिकल्स भी आएंगी लाइफ में। इन डीबीए में बी कॉज टर्मिनेशन और जॉब लॉसेस इन बिजनेस। अगर मान लीजिए डीबीए में दशा अंतरदशा में मान लीजिए आपकी ग्रिड में ऑलरेडी 5 है और दशा से 4 आ गया, तो क्या होगा, उस टाइम पीरियड पे जॉब छूट भी सकता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। This particular combination is also responsible hospitalization, jail, डीपी का litigation, फुल फॉर्म क्या है? दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा, जो हमने निकाला था ना। नहीं एक्चुअली हाँ वो मुझे याद है निकाला था, क्योंकि डी से दशा हो गया, ए से चलो अंतरदशा हो गया, बी तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गई। दशा एक्चुअल में भुक्ति अंतरदशा हाँ, ऐसा ये एक्चुअल में समझिए। एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो ओके डीबीए बोलना थोड़ा सा इजी होता है। बेसिकली अंतरदशा को भुक्ति कहते हैं ओके और प्रयांतर दशा को अंतर। ठीक है। ठीक है। अब दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, लिटिगेशन और हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, जब दशा से आ जाए या अंतरदशा से आ जाए या प्रांतर दशा से आ जाए। प्रॉब्लम इंक्रीज विद 5-4-4 आ जाए, 5-5-4 आ जाए, 5-5-4-4 आ जाए, 5-5-5-4 आ जाए या 5-5-5-4 आ जाए। अब यहाँ पे 4 को जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी 4x4 या 2x4 नहीं है, डबल नहीं है, ना ही 4x4 है। तो जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा तो प्रॉब्लम इंक्रीज ही होगी। लिटिगेशन कह सकते हैं, और डिस्प्यूट, अगर प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। गुड इन कम्युनिकेशन, सोशल, गुड इन सोशल सर्कल, राइटिंग अच्छी होगी, मीडिया कह सकते हैं, कैलकुलेटिव माइंड हो सकता है, बट वही है अगेन 5-5-5-5 वर्स्ट कॉम्बिनेशन विथ सिंगल 4। कहीं ना कहीं से सिंगल 4 के साथ जब आएगा तो ये कॉम्बिनेशन खराब ही होगा। और 5-5-5-5 विथ 4-4 तो स्टेबल, कहीं ना कहीं 4-4 क्या होगा, संभाल लेगा। देन अगेन 4-4 प्रॉब्लम, वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि 5 आ रहा है तो मनी नंबर है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। अब आते हैं 5 एंड 4-4। 9 शुड बी मिसिंग इफ देयर इज अ डबल। अच्छा, ये मैंने रिपीट कर दिया है, फिर भी मैं दोबारा से समझा देती हूँ। इफ देयर इज अ 4-4 और 4 इज इन इवन नंबर, अगर मान लीजिए इवन नंबर में 4 आ रहा है तो प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम होगी। नेटिव विल बी रिकवर from illness or a bail easily. 4-4 और even 4 dismiss the overall impact of बंधन योग, बंधन योग को कहीं ना कहीं से खत्म करता है। They will be able to save money, अब ये सेव मनी भी करेगा। ठीक है ना, जो सिंगल 4 की वजह से खत्म हो रहा था, 5-5-5 और 4 की वजह से, लेकिन 4-4 आने की वजह से वो मनी को सेव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही ऑलरेडी ग्रिड में ही है तो ये कब एक्टिव होगा। तो जब ग्रिड में अगर मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास 5 एंड 4 है, ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही उसके साथ बंधन योग बन जाएगा, शुरू से ही प्रॉब्लम आएगी, नहीं। तो यहाँ पे एक जब ये एक्टिव होगा दशा अंतरदशा से, तब जाके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कह सकते हैं। हाँ, लाइफ उसकी ऐसी ही चलेगी कि वो अकेले रहना पसंद करेगा, थोड़ा सा बंधन टाइप लगेगा, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब एक्टिवेशन हो जाएगी, यानी कि 4-4 हो जाएगा या 5-5 हो जाएगा। तो प्रिडिक्शन करते समय ये जरूर ध्यान देना है कि वो ग्रिड में ऑलरेडी है या दशा अंतरदशा से आ रहा है। मैम अगर ग्रिड में नहीं है और दशा में आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा ना? नहीं, अगर ग्रिड में नहीं है और दशा अंतरदशा से आ रहा है तब तो इम्पैक्ट होगा, तब होगा, क्योंकि वो मैडम तो ग्रिड में है, ग्रिड में है तो समझिए 9 का इसका दशा चल रहा है, हम्म। तो 9 साल तक परेशान रहेंगे बंदा। हाँ, तब देखो 9 साल उसके साथ परेशानी के रहेंगे, लेकिन ये है कि बीच में अंतरदशा और प्रांतर दशा जब आएगी, जब थोड़ा बहुत चेंजेस लाएगी 4-4 या इस तरह के, तो थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा।
अच्छा, तो ओवरऑल 9 साल तो उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल रहेगा, बिल्कुल स्ट्रगल रहेगा, मैडम या एक फिर चीज मैम उसके पूछनी थी। अकॉर्डिंगली अब वो उसका काम रेमेडी कर भी रहा तो हो। होगा ना बिल्कुल रेमेडी है, जैसे कि अगर 5-4 आ रहा है, 5-4 मैम, मतलब, मतलब जो स्ट्रगल की रेमेडी भी तो होगी। हाँ मैं वही बता रही हूँ, जैसे कि 5-4 है, अब 5-4 मीन स्ट्रगल है, बंधन योग है, क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन, लिटिगेशन, जेल योग। अगर वो उससे रिलेटेड ही काम करता हो तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? मैडम जी एक चीज पूछनी हाँ पूछनी थी। जी, आप बोलिए कंटिन्यू कीजिए। ओके। क्यों? क्योंकि जो उसका योग बना है, बंधन योग, वो ऑलरेडी वहां पे वो जा रहा है डेली, ऑलरेडी वो उसके साथ यूटिलाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट। उसने रोज हॉस्पिटल जाना है, रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो बंधन योग है, वो थोड़ा सा उसको रिलीफ दे देगा। जी बोलिए गौरव जी। मतलब देखिए मैडम, जैसे आपने बोला है 5-9-4 का कॉम्बिनेशन है किसी हम्म, कुंडली में, मान के चले वो तब एक्टिवेट होगा जब दशा आएगी, कि वो सदा नहीं एक्टिवेट रहेगी? देखो वो एक्टिवेट रहेगा, लेकिन जो उसका असर है, जब, एटीट्यूड वैसा रहेगा जब हाँ उसका मेन असर होगा वो दशा में होगा। बिल्कुल नेचर वैसा ही रहेगा कि कहीं ना कहीं, अब जेल क्या होता है, एक किसी को बंद कर देना और अकेले में रहना, वो अकेले में जी। रहना पसंद करेगा, कह सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उसे बंद तो के रहना पसंद होगा, कहीं ना इसका कहीं उसका मतलब वो नेचर, किसी का इसका नेचर मतलब ऐसे किसी का है। ना भी हो तो वो ऐसे काम करेगा, तो वो ये जो उसको एक्टिवेट कर देगा। बिल्कुल अगर आप जेल नहीं चाह रहे तो घर में बंद रहो, दरवाजा ताला लगा लेके चुपचाप जी बैठ जाओ, वत्तच नहीं बिल्कुल मारा मारी करते बोले तो जेल जाना पड़ता, वत्तच। बिल्कुल। अब आते हैं 1 and 8। मैम एक क्वेश्चन है। जी तो ये जो आपने कहा जैसे कि अगर फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको जेल जाना या वो लिटिगेशन में फंसता है, हम्म, तो ऐसे कंडीशन में बस एक मेरे को समझ नहीं आया एक चीज कि क्या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि उसका प्रोफेशन ही पुलिस स्टेशन बिल्कुल का हो, या वो जेल में ही कुछ काम करता हो, या वो लॉयर ही हो, क्योंकि अगर बिल्कुल तो वो हो सकता है कि उसका प्रोफेशन ही लॉयर हो, या बिल्कुल जेल में या पुलिस का प्रोफाइल है उसका, तो हमेशा क्रिमिनल से ही वो आगे पीछे करता रहता है। जी बिल्कुल, ये तो रेमेडी है इसके लिए बेस्ट। ऑलरेडी रेमेडी मिल गए उनको, फिर क्या है? तो इनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, फिर नहीं 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 होगी, नहीं। फिर नहीं होगी। ओके। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि उनके ग्रिड में नंबर है, हम्म एक आपने कहा अगर ग्रिड में नंबर नहीं है लेकिन हम्म दशा अंतरदशा से आ रहा है तो उनको प्रॉब्लम होगी, हम्म, बट वो बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि दशा तो होगा तो ज्यादा समय के लिए रहेगा, लेकिन अगर अंतरदशा और प्रांत दशा हुई तो बहुत कम समय के लिए रहा और वो निकल गया। लेकिन बिल्कुल मान लो उसके ग्रिड में है, प्लस ऑफ हम्म कोर्स दशा अंतरदशा के टाइम तो वो और आएगा, हम्म। दशा अंतरदशा में भी तो वो समय अब घूमता एक चीज मैं रहता है। पूछती हूँ, मैं एक चीज पूछती हूँ, देखो कोरोना टाइम गया था, ये आप हाँ सबको पता है, सारे हाँ। डॉक्टर्स लगे हुए थे अपने अपने काम पे, हम्म। ज्यादातर कौन गए? नॉर्मल पीपल, डॉक्टर में से मे बी कुछ ही लोग गए होंगे, मोस्टली सभी डॉक्टर्स ने प्रॉपर अपनी जो ड्यूटी है वो दी है, कोरोना उनपे इतना इफेक्ट नहीं करा है। राइट। क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी में, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली जाती हूँ तो एस्ट्रोलॉजिकली में भी ऐसा होता है कि अगर कुछ खराब मतलब जैसे 6-8-12 वाले कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं केपी में बता रही हूँ कि 6-8-12 वाला कॉम्बिनेशन होता है, तो वो डॉक्टर या हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर है उसके पास ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है और वो इस फील्ड में ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो, ओके। ठीक ओके, है ना? समझ गई, हाँ ठीक है। मैडम ऐसा भी बोल सकता ना कि जो नया नया है तो आइसोलेशन हो जाओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, उन वाला अपना अपना काम वाला आइसोलेशन में हो जाएगा तो खत्म हो गया ना, ये भी रेमेडी है ना, क्या करते ये रेमेडी तो है, बट लोग कितने दिन तक बंद रह सकते हैं, प्रॉब्लम ये है ना। हैं जी। आइसोलेशन में रहना तो सोल्यूशन ही नहीं है ना। आप नहीं अगर दशा चल रही है तो आप उतने साल मानो नहीं, राहु के बंद नहीं रह सकते ना इतने टाइम तक तो। 4 साल वो बंद थोड़ी रहेगा कमरे में, है बिल्कुल बिल्कुल। ना। वो तो ऐसा है जी, वो अपनी रेमेडी पाठ करे, जैसे हम्म, जेल जोग आ रहा है अपना जेल में जाके रोटी खाए और हाँ नमस्कार करे, हे प्रभु मैंने इस ग्रह की कसम थी जेल जाने की, मैंने पूरी कर दी है, आप मेरे को क्षमा याचना करें, इससे रेमेडी हो जाएगी बस। बिल्कुल। वैसे ही ये हॉस्पिटल में जाके करें।
बिल्कुल हॉस्पिटल में जाके कैंटीन में बैठे, महीने में एक बार कुछ खाए पिए, और कैंटीन से कुछ बिस्किट खरीद के ले आए, अपने घर पे खा ले, नहीं जा बिल- सकता तो। और एक टैबलेट भी बिल्कुल खाए हॉस्पिटल में, कोई भी ताकत की खा ले जाए। जी। और वैसे तो मैं एक ये भी होता है कि वो आपके पास जो इससे शुगर टेस्ट करते हैं, सुई होती है, हल्की सी सुई मार के ना एक बूंद खून की भी मत टपका दे डस्टबिन में, मतलब खून बहना भी जो लिखा था वो वहां बह गया। आएगा अभी, वो भी कॉम्बिनेशन आएगा। मैम एक डाउट है जी मैम, लाइक मेरा ना 2021 से दशा में राहु है, लेकिन वो ना डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और 55 है ग्रिड में। तो मैम जैसे मेरे साथ नहीं हुआ ये सब, मतलब जैसे 2 साल से तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। तो मैं आपसे वही पूछी थी कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, इम्पैक्ट होगा। एक सेकेंड, मुझे एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1 सेकेंड रुकिए। जी बोलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। मैम 15/10/1985। 15 10 10 1985।1985 मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए। आपके ग्रिड में 55 है यस मैम। एंड 4, 2022 टू 2023। अब 55 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था? 55 और 4 का आपने बताया ना, सिंगल 4 और 55 है तो वो प्रॉब्लम करेगा। पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? हाँ मैम, मतलब सेविंग नहीं होती, आता जाता रहता है, बट जैसे और भी है ना, लिटिगेशन, जेल, ये सब तो नहीं देखो हुआ। 55 आ रहा है ना, सबसे पहले हम पैसों का इफेक्ट देखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। बाकी चीज बाद में, पहले पैसे, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर पैसों के लिए ज्यादा इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे 55 और 4 आ रहा है, तो हो सकता है पैसे आपके हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो रहे हो। घर में कोई बीमार है? नहीं मैम। नहीं है। अ, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कुछ चालान वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। नहीं। तो मतलब मैम, बेसिकली यहाँ पे व्यापार करते हैं बुद्ध के रिलेटेड, ये पूछिए। नहीं, बिजनेस भी नहीं करती। नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं पैसे जो है वो जमा नहीं हो पा रहे, कह सकते हो आप। ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और मैम मेरे को ऐसा लगता है अगर 4 अगर डेट ऑफ बर्थ में आता ना तो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता, मेरे को ऐसा लगता है। देखो डेट ऑफ बर्थ में जो आता है वो लाइफ टाइम के लिए इम्पैक्ट है, लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। लेकिन लाइफ टाइम एक ही चीज तो नहीं चलेगी, कुछ तो नहीं उसमें मैम, चेंजेस आएंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, मान लो डेट ऑफ बर्थ में है ना तो वो दशा में और ज्यादा उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब अगर जैसे हाँ 4 होता डेट हाँ ऑफ बर्थ बिल्कुल, में दशा में तो ज्यादा और इम्पैक्ट होएगा ही होएगा। दशा 4 की होती ना तो फिर वो बिल्कुल शायद ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता। बिल्कुल। अब 55 आपका ऑलरेडी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये कब एक्टिव होगा, जब दशा अंतर दशा से इसको सपोर्ट मिलेगी। तो ये 4 आपका अभी आया है इसमें। तो देखो आने वाले टाइम तक, कम से कम 23 कब है डेट, अक्टूबर तक। अक्टूबर में ही है ना आपकी? हाँ, तो यस। अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा संभल के रहना ही होगा। थोड़ा पैसों से एक्सीडेंट रिलेटेड, चांसेस है। नहीं एक्सीडेंट मैं अभी नहीं कहूंगी, पहले पैसों से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है नहीं तो ठीक है ना। बट 2023 टू 24 डबल 4 हो जाएगा, तो पैसों से रिलेटेड थोड़ी आपको रिलीफ मिलेगा। ओके मैम, ओके ठीक है ना। ठीक है। हो सकता है आप हाउस वाइफ हो तो जमा नहीं कर पा रही, तो जमा करने लग जाओगे। हमें ये भी सिचुएशन देखनी है, हाउस वाइफ है या वर्किंग है, नहीं टाइम प्लेस मतलब कंडीशन अप्लाई हो। नहीं नहीं, अर्निंग हो मैं मतलब कर रही ओके, हूँ, लेकिन वो ये कि जैसे अब एजुकेशन आ नहीं वगैरह पा में रहा। लग जाता है। किस ओके, किस मतलब उसमें कर रहे हो आप काम? इसी में मैम, एस्ट्रोलॉजी इसी में? में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसी में। बिल्कुल देखो एस्ट्रोलॉजी भी वर्किंग कर ही रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो बुध का नंबर है वो एस्ट्रोलॉजी भी करा ही देता है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है ना? चलो 1 सेकेंड, मैं शेयर करूँ स्क्रीन।
ओके, कहाँ पे थे हम? लास्ट कौन सा करा था हमने? 544 445 994 पे आ गए ना कि नहीं है? आगे में हो गया मैडम, हो गया। हो गया 10 पे 18 पे थे, राइट? ओके, 1 और 8 यानी कि एक सूर्य का नंबर है और एक शनि का नंबर है। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, बीच में एक नंबर मिसिंग है, 7 नंबर। तो कहीं ना कहीं से ये विरोधाभास, जो मैंने शुरू में बताया था कि कैसे होती है ग्रिड, तो विरोधाभास एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, विरोधाभास। अब नंबर 7 शुड बी मिसिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर इज इंसल्ट कह सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमिलेशन ऑफ नेटिव कह सकते हैं। कहीं ना कहीं से यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, जिसका 1-8 का कॉम्बिनेशन बनता है। Through his and her action or otherwise also native is subjective insult। कहीं ना कहीं से इसको इंसल्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसके साथ कह सकते हैं। डिमोशन कह सकते हैं, earn less than they deserve, यानी कि वो मेहनत तो बहुत करता है पर जब कमाने की बारी आती है तो उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है 1-8 कॉम्बिनेशन में। रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड फादर सफर, बेटे और पिता का भी जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लिटिगेशन हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। डाउन इन कैरियर, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है अगर 1-8 का कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम विथ फादर एंड गवर्नमेंट इफ यू हैव फैक्ट्री, बैड रिलेशनशिप विद लेबर, अगर आपके पास फैक्ट्री भी है तो कहीं ना कहीं से जो लेबर है, क्योंकि लेबर भी शनि का कारक है, सैटर्न का। आप बॉस हो, बॉस मीन्स सूर्य, और लेबर कौन बन गया? शनि। तो उन दोनों में भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जरूर आएगी। फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हर्डल्स हो सकते हैं लाइफ में, और कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। विल स्टे लॉयल, आपने हमेशा लेकिन यहाँ पे लॉयल रहना जरूरी है, लॉयल रहिएगा। तो ये 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है। ये लोग लॉयल रहते हैं लेकिन, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। 8 नंबर जो शनि का है ना, वो मेहनत बहुत कराता है। अब 8 and 4 यानी कि एक्सीडेंट योग, जैसे कि अभी सागर जी ने बताया था कि खून डिप कर दो या ऐसा इंजेक्शन लगा के, तो वो इस योग में आपने करना है। यानी कि किसी का दशा अंतरदशा से 8-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। 2 शुड बी मिसिंग, यहाँ पे 2 मैम ये हमेशा ग्रिड में आ जाए तो, ग्रिड मैम में ये किसी के ग्रिड में हो, मतलब परमानेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में, हाँ ये कह सकते हैं कि उसको चोटें बहुत लगती है, ये हम कह सकते हाँ, ये कह सकते ऐसा हैं हुआ मैम, है। उसको एक्सीडेंट का मतलब खाली ट्रक गाड़ी वाला एक्सीडेंट नहीं, वो गिरेगा, जैसे मैम ने कहा चोटें बहुत लगती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे उसकी जिंदगी में होता रहेगा कि कैसे हाँ। चल रहा है, उसका पैर मुड़ गया, थोड़ा सा फ्रैक्चर नहीं हुआ पर ओके, पैर मुड़ गया, 1-2 दिन घर पे बैठना पड़ गया उसके चक्कर में, मतलब ऐसी कभी चीजें होती रहती हैं कभी जिंदगी में। थोड़ा बहुत कट वट हो जाता है, कभी किसी से कट वट पड़ता रहता है, मतलब चोटें ज्यादा लगती है ऐसे जिसका 8 and 4 का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, मतलब ग्रिड में ऑलरेडी होता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 2 नंबर मिसिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 नंबर दशांतर दशा से आ रहा है तो वो टाइम पीरियड ठीक है। दिस इज अ Saturn and Rahu together cause of accident, or we can say that it make native accident prone, कह सकते हैं। बैड फॉर ट्रेवल, इस टाइम पीरियड पे ट्रेवल नहीं करना है, क्योंकि ट्रेवल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस बन सकते हैं। फॉर मैम जिसका परमानेंट है वो तो करेगा ही ना। रेमेडी नहीं, देंगे उसको ना, तो ये कहना है कि गाड़ी स्लो चलाए, कोई भी चीज चला रहा क्योंकि है स्लो मेरे चलाए, बेटी देखभाल का से है ना। चलाए। बिल्कुल उनको फिर हमें रेमेडी देनी पड़ेगी अगर जिसका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो, और थोड़ा सा उनको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, सेफ्टी फॉर साइड लेके चलनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि हम देखो, मैम जो क्या रेमेडी होगी? डिवाइन ने हमें दे दिया है हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे सेफ तो कर सकते हैं। हाँ अब बिल्कुल। 4 और 8, इवन नंबर इज गुड और ऑड नंबर इज बैड। अगर ये मान लीजिए 8 और 4 सिंगल सिंगल है तो ठीक है, मतलब तो खराब है, सॉरी, और 4 4 और 8 8 हो जाए तो
अच्छा है, यानी कि जब भी ये 8844 होगा तो उस टाइम पीरियड को हम एक्सीडेंट योग नहीं कहेंगे, वो टाइम पीरियड ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 44, 88, 4 टाइम 8 इज गुड, और 48, 444, 888 बैड। यहाँ पे कहा जाए तो कहीं ना कहीं से हम रेमेडी इसके मैं बाद में बताऊंगी। एक्सीडेंट्स का योग हो सकता है अगर 4, 8 और 444 और 888 हो, और लैक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर कह सकते हैं, चांस ऑफ डिवोर्स, यहाँ पे डिवोर्स होने के भी चांसेस बन सकते हैं। Oh God. ये सारा अगर मतलब 4 या 8 का ऑड नंबर हुआ तो होगा, इवन जी में नहीं होगा, राइट? नहीं, इवन में नहीं होगा। शीतल जी अभी माइंड पे मत लीजिएगा और ज्यादा उसमें वो मत होइएगा, ठीक है ना, मैं पहले ही आपको वार्न कर रही हूँ। द नेटिव बिहेव इरिटेशनल, थोड़ा सा नेटिव का जो बिहेव होता है वो इरिटेटिव होता है। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर रिसर्च, अगर कहा जाए तो रिसर्च के लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए 8-4 आ रहा है, उसकी ग्रिड में ही 8-4 बना हुआ है, तो ये रिसर्च करने में लग जाए, जो भी इसकी स्टडी है वो रिसर्च से रिलेटेड होगी, तो ये जो एक्सीडेंट योग है एक तरह से रेमेडी का वर्क कर जाएगा कि उसने अपना माइंड कहीं और यूज कर लिया, उसने उस नंबर को कहीं और यूटिलाइज कर दिया। तो रिसर्च करें, एंड इफ नेटिव हैव दिस कॉम्बिनेशन इन बर्थ चार्ट देन दे डू वेरी वेल इन रिसर्च रिलेटेड वोकेशनल, तो वो रिसर्च की फील्ड में कर सकता है अपने आप को। अकल सच में जा सकते हो, हाँ, ऑकल्ट डॉक्टर में भी बन जा सकते सकते, हैं, बिल्कुल लॉयर ये बन भी, सकते हैं। बिल्कुल। नेटिव विल बेटा दिस मेरे कॉम्बिनेशन, हाँ जी कंटिन्यू करिए, continue। जी, नेटिव विल ओके, नेटिव विल दिस कॉम्बिनेशन बिल्ड एयर कास्टल, ये लोग क्या होते हैं, हवा में बातें करने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कह सकते हैं मोस्ट ऑफ देयर प्लेन आर टॉक विल बी इन एयर, हवाई बातें करने वाले कह सकते हो। ज्यादातर सोचेंगे हमने ये करना है वो करना है, बट कहीं ना कहीं आके फिर वो वही डाउन हो जाते हैं। मैरिज लाइफ जनरली प्रॉब्लमेटिक होती है, डिवोट टू बेड प्लेजर, थोड़ा सा इनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। क्रॉनिकल डिजीज लाइक डायबिटीज, थायराइड एक्सेट्रा, टेक मेडिसिन फॉर लॉन्ग पीरियड, इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। मनी इज स्पेंड ऑन वाइस, अट्रैक्शन और एडिक्शन, मतलब कहीं ना कहीं से ये एडिक्शन में भी हो सकते हैं, लाइक ड्रग्स वगैरह, ये कुछ गलत चीजों में भी जा सकते हैं 8 एंड 4 के कॉम्बिनेशन में। मैडम हम्म 8 and 4 कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट का जोन है, सही है, लेकिन एक्सीडेंट कब होगा, थोड़ा मेरे साथ मतलब मेरे ऊपर जो ये होगा इसका मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी 8 and 4 कॉम्बिनेशन है, लेकिन 9 का जब अंतर्दिशा चला ना, हम्म ईयर का 9 आ गया, देखो जब मेरा एक्सीडेंट होगा, हाँ, मंगल एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होना पड़ा मेरे को, जब बिल्कुल, क्यों क्योंकि तो देखो, ऑलरेडी 4 था, ओके 9 नहीं था पहले, मेरे ऐड में नहीं है, मेरे ग्रिड में 9 नहीं है, जैसे 9 ऐड हो गया, ये 849 सीधे सीधे हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सटेंट हो गया मेरा, एक हाथ बिल्कुल एक पाँव दोनों। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी हेल्प करी है, क्योंकि देखिए 9 क्या है, 9 एंड 4 हमने अभी ऊपर पढ़ा था बंधन योग, कहीं ना कहीं से हॉस्पिटलाइजेशन का योग, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि 4-8 आया और 9 ने उसको एक्टिव कर दिया, एक्टिव कर दिया, ठीक है ना। एक ही महीने में, मार्च में हमको एक्टिवेशन हो मीटिंग गया, नंबर को मार्च में तक भरना नहीं होता 8-10 है दिन में मैं एक्टिव क्या? हो गया। जी, एक सेकेंड, 1 by 1 क्या कहा आपने। मैम हमारा जितना मिसिंग नंबर है उसका, मैम जितना भी हमारा मिसिंग नंबर होता है हम्म उसको हम लोग को एक्टिव करना होता है कि नहीं? नहीं, उसको हमें एक्टिव नहीं करना होता है, जब हम मतलब मिसिंग नंबर को यूशो ग्रीड करते हैं तो हम लोग एक्टिव क्या करते करते हैं। हैं, हमारे पास ये नंबर मिसिंग है, इसकी रेमेडी कर दो, वो नंबर मिसिंग है, उसकी रेमेडी कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन जब हम वैदिक पढ़ते हैं ना, हाँ तो हमें पता चलता है कि अगर हम वो नंबर ला रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। 9 नंबर नहीं है, 4 नंबर है, यस, हम कहते हैं कि जैसे मंगल इसका की 4 रेमेडी कर और दो। जैसा मेरा 8 and हाँ 4 तो है, मैंने जैसा मैम मैंने वही तो बोल रही हूँ, 8 और 4 इसके ग्रिड में है हम्म और 9 नहीं था, तो फिर मैंने रेड कलर का धागा उसको बांधा हुआ है ताकि मंगल का एनर्जी उसको आ जाए। फिर एक्टिवेट करे सर, क्या हो गया आप? देखो वो आपने एक्टिवेट तो कर जो दिया।
नहीं, एक्टिवेट वो आपने करा है, वो रेमेडी के तौर पे आपने करा है, वो ठीक है, लेकिन जब इसका असर तभी होगा जब बाय दशा दशा में अंतरदशा आएगा। अपने दशा अंतरदशा में अंतरदशा आएगा। या प्रांतरदशा में हाँ, अगर नहीं तब आया आएगा, तो तब 100% इफेक्ट होगा। इसलिए मैं तब एक्सप्लेन करना 100% चाह रहा था यार कि मेरे साथ ये होगा इसमें। मेरा जी, कॉम्बिनेशन 8 एंड 4 का था, 9 नहीं था। जैसा ही बिल्कुल, तो 2015 में 9 का, उस साल का 9 एक्टिवेशन हो गया मार्च में। मार्च 8 को एक्टिवेशन हो गया, 13 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ 4-5 दिन बिल्कुल। में। मैंने इवन जब शुरुआत करी थी न्यूमरोलॉजी की, तो मैंने किसी का प्रिडिक्ट किया था ऐसे ही, और कुछ दिनों बाद उसका मुझे खुद कॉल आ गया कि मैडम आपने कैसे बताया, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और फ्रैक्चर हो गया था पाँव में उसके। मेरा भी हुआ था जी पीछे, राहु की वजह से मैंने संभाला उसको। जी, इसलिए ये कॉम्बिनेशन में करता ही गड़बड़ है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि 8-4 रहे तो हमेशा एक्सीडेंट होता रहता, लेकिन शुक्र नहीं है। करो मेरा ग्रिड जैसा में ही 4 9 नहीं ऐड है। होता है, जब भी ऐड होते 9, थोड़ा हाँ, केयरफुल रहना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कोई और नंबर इसको सपोर्ट देगा तो वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा। 8 और 9 हो तो भी एक्सीडेंट जो करेगा जी ऐसे ग्रिड में। 8 और 9 ये नहीं, चकोर राहु दृष्टि आने से बन ही जाएगा, होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन 8 और 9 भी। नहीं, एक्सीडेंट योग नहीं है 8-9। हाँ, एक्सीडेंट नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ सर, बेसिकली वही मैंने देख लो ना कि फ्रेंडशिप नहीं है, जहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं है वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल। मेहनत ज्यादा करवाएगा। अब 8 एंड 4 कंप्लीट हो गया है। मैम अब और ब्रेक। फिर हाँ बहुत हो गया। मुझे भी पता है सब जैसे बहुत कि सारा अब जैसे लोगों के लिए जो पहली पहली बार देख रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। 8 एंड 4 का एक बार देख लेती हूँ, फिर ब्रेक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट 8 क्लास एंड में। 4 का और एक मैडम, और एक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डाइवर्स चांस बोल के आप लिखा ना, हाँ जी, ये थोड़ा इफेक्टिव होता है। इससे पहले इसका किसका भी कॉम्बिनेशन हो, इसका रेमेडी पहले कर लिया तो ठीक बेहतर रहेगा। अगर शादी के बाद बहुत 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 चांसेस रहते हैं इसका। ओके ये मैं मेरे ऊपर ये हो गया सो है, जी, लेकिन लकीली मेरे रेमेडी पहले मालूम था इसका इफेक्ट होता बोल के, मैं ओरिजिनल रख ले को डमी को निकाल दिया। चलो गुड। आपने रेमेडी क्या करी ये भी बता दीजिए। नहीं 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 मैडम, सबकी हेल्प हो जाएगी। नको नको। ठीक है, कोई नहीं, बात वो नहीं। रेमेडी मैं बोले तो सब ऐसे ही कर लेते बेटे, तो सब आके मेरे को मारेंगे का। नहीं, जी जी, आप बता दीजिए, नहीं कई नहीं बार सर ऐसा सर, होता है किसी का सॉरी भला सर। हो जाए। नहीं 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 नहीं, वो भला होने की नहीं है, माँ को मारने के हो मेरे को। मेरे अच्छा को मालूम अच्छा, था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ हाँ, कि हमारे यहाँ कर्नाटक में एक बहुत बड़े नामी पॉलिटिशियन है, ओके। उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं। नहीं नहीं, नाम उसका मत। उसका योग ऐसी ही था। उसने अच्छा, उन्होंने क्या किया, दूसरे शादी कर ली है। ओके, जैसे समझ ये गई। योग खत्म हो गया, उससे डाइवोर्स ले लिया, दूसरे वाले को डाइवोर्स ले लिया, तो पहला वाले, ताकि पहला वाली बच जाए। वो तो ऐसा भी कर सकते हैं, डबल नहीं, शादी कर उसी दो से आप एक ही दोबारा पत्नी से। शादी कर लेते हैं, वैसे मतलब ये हो भी कर सकता है, सकते हैं। मैं कर लिया हूँ, वैसे कर लिया हूँ मैं। हाँ, दूसरी रीमैरिज शायद उसी 2 से बार कर कर लिया लो। हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। वैसे भी अरे कर लिया मैं। एक बार तो वैसे शादी करें, दूसरी बार गौशाला में कर दो। मैं मेरे बीवी आपकी से भी हाँ दूसरी मल्टीपल बार कर शादी। लिया हूँ। हाँ, दोबारा शादी कर लो उसी से, ये बेटर है। वही कर लिया हूँ मैं, वो तो रेमेडी कर लिया मैं। मेरे को एक चीज पूछनी 2015 थी में जी, रेमेडी कर लिया उसका मैं। एक चीज पूछी, 319 का क्या कॉम्बिनेशन है? 319 अच्छा कॉम्बिनेशन है। आ, अगर अब वन बताएंगे उसके बारे उसमें में, डबल आगे आ जाए, बताएंगे ट्रिपल आ मैडम। जाए, हाँ, वन डबल आ ट्रिपल आ जाए तो? मैं अभी एक मिनट बाद में बताऊंगी, पहले मैं कुछ और बताने वाली थी। एक सेकंड में, वो ठीक नहीं है, तो भूल जाऊंगी। अच्छा, अभी जैसे ठीक। ये मैरिज प्रॉब्लम के ऊपर चल रहा था कि मैरिज की कोई प्रॉब्लम हो, दोबारा रीमैरिज के चांसेस हो, या मैरिज में डिवोर्स होने के चांसेस हो, तो इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि उसी पर्सन से दोबारा शादी कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट रेमेडी यही है। वो इसलिए कि मतलब मेरे को ये चीज समझनी है, उस पर्सन से हम दोबारा कैसे शादी करेंगे? मतलब पहले शादी हो गई, अब हमें पता है ये प्रॉब्लम है, सो डिवोर्स लो और फिर शादी करो, या जैसे कि हमारी मान लीजिए हमारी घर वालों ने शादी करवाई तो हमने दोबारा जाके मंदिर में शादी कर ली, इस टाइप हाँ, से कुछ? दोबारा मंदिर में जाके शादी कर लो, या गौशाला में, जैसे गौरव जी ने कहा है, तो गौशाला में करना बहुत मैं अच्छा है। एक्सप्लेन दे सकता हूँ मैडम इसके बारे में। हाँ, मैं जैसे बिल्कुल, कर लिया हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने वो मंगलसूत्र 3 महीने हम दोनों अलग थे, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन से एक पद्धति रख लिया, 100 दिन तक हम उनसे दूर थे, ओके, ताकि वाइब्रेशन हट जाए उसका। ठीक है, गुड। उसके बाद 100 दिन के बाद
हमने जो नया मंगलसूत्र पहनाया वो पुराना मंगलसूत्र जो है मंदिर में डाल दिए। ओके। पुराना मंगलसूत्र हमने जो पहले उसका पास था वो निकाल के अपने कुल देवता के मंदिर में डाल दिया, हुंडी में डाल जी, दिए, नया जी। मंगलसूत्र पहनाया। ये मैं अपना कर लिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही वो किया। कुल देवता की वजह से बच गई जी, क्योंकि बस पुरखों नहीं की वो वजह हो से, सकता है, पितरों की हो वजह से, सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल कुल पितरों देवता की के वजह से बच गए वो हुंडी में डाल दिया जाको। बिल्कुल, नहीं नहीं, जी ब्लेसिंग जाएगी ना, ब्लेसिंग भी मिल गई सबके साथ में। जी हो सकता है, हो सकता है। अब तो बिल्कुल। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है और फिर अभी काले बात। मोती भी होंगे उसमें, शनि का भी दान हो गया, धर्म स्थान में गया वो कुछ नहीं करेगा। जी। अनएक्सपेक्टेड मैं रेमेडी कर लिया। आप जो बोल रहे हैं अब मालूम हो रहा है मेरे को, आप जो बोल रहे हैं ये सब हो सकता है, मैं जाने अनजाने में रेमेडी हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ध्यान में अरे मेरे को इतना ही मालूम था कि मैं जाके मेरे कुल देवता के हुंडी में डालना। आपने बहुत नहीं, बढ़िया रेमेडी ये की जी, बहुत बढ़िया रेमेडी करी है, और आपने सच में बहुत मतलब इस ग्रुप में बता के बहुत अच्छा पावरफुल किया सबको। पावरफुल सोच से करी, और बिल्कुल वो परमात्मा भी ने भी चाहा वो कर दिए, जी बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल। पितरों में भी आज किया के जा सकता तारीख है, में प्लस पॉइंट लिखेंगे। मियाँ बीवी आज के तारीख में नहीं बिल्कुल नहीं, खुश है, एकदम खुश है। बिल्कुल, हमेशा गॉड भगवान ब्लेस। करे सदा गॉड ली ब्लेस। कुछ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो फिर आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे का, ठीक है? जी जी जी। ओके, चलो, राधे थैंक राधे यू। जय मैम। श्री राम। राधे राधे जी। नमस्कार थैंक यू मैम। मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू मैडम। थैंक यू। शीतल जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप, हाँ? चलो।